वन देखिए, क्लास 7 का हिंदी का पेपर है। अब आपका एनुअल एग्जाम का फाइनल। तो मैं आपको पिछले साल का इवनिंग शिफ्ट का पेपर दिखा रहा हूँ, जो हेल्पफुल है। मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों शिफ्ट वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। देखिए, आपको पता है आपका जो पेपर है 60 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। जो पैटर्न कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, उसके बाद आंसर की दिखाऊंगा। ठीक है, और मैं आंसर भी थोड़े बहुत बता दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, लास्ट में आंसर की तो आपको पूरी दिखाऊंगा। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा पहले पैसेज। आपको करना क्या है, पहले पैसेज नहीं पढ़नी, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने आप आंसर भी आते रहेंगे। देखो, तो इसमें बोला कि केशव दिल में क्यों कांप रहा था। ठीक है, नींद ना आने से, श्यामा बता ना दे, क्रम में बदन करने से, या छत पर जाने से। तो उसका जो आंसर है वो अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये देखो। अब जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, अगर आपको याद है तो आप तो बता देंगे ये वाला आंसर है। अगर आपको नहीं पता तो आप करेंगे कैसे। तो देखिए, यहाँ पे जो है ना, मिलता जुलता वर्ड। अब देखो, केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। बहुत आसान पेपर आने वाला है अब अगर आपने ऐसे कर लिया तो पैसेज में तो आंसर होते ही हैं सारे, आपको पता ही है। तो पहले का आपको मैंने आराम से बता दिया ना। तो पहले आप ना पैसेज मत पढ़ो, पहले आप पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आप पैसेज में से देख लेना। अब दूसरा क्वेश्चन जो है कि जो है कीवाड़ किसने खोला था। ठीक है, केशव ने खोला था, माँ जी ने खोला था, बाबूजी ने, श्यामा ने। तो अब देखो, कीवाड़ बोले ना, तो कीवाड़ यहाँ पे ढूंढ लो। ये रहा, शुरू में लिखा हुआ है, देखो लिखा ना, किवाड़ केशव ने खोला था। आपके 2 नंबर आराम से हो गए, है ना। तो आपको 2 नंबर फ्री के मिलेंगे, बताओ। बहुत आसान पैसे जाने वाली है, आपको ऐसी आएगी। दूसरा, अब दूसरा जो है, दूसरी भी पैसेज ही है, समझ लो। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। अनुसार चिड़िया किसके लिए 10 उड़ेलकर गा लेती है। तो इसका आंसर इसमें ही होगा। देखो, यहीं लिखा हुआ है, बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेलकर गा लेती है। आ गए ना। तो बूढ़े लिखा है ना, तो बूढ़े देख लो यहाँ पे कहाँ है बूढ़े, ये रहा, खत्म। ऐसे ही ये दूसरा क्वेश्चन भी करना है आपको। ठीक है, अब तीसरा क्या है, पुस्तक शब्द का बहुवचन लिखना है। देखो, बहुवचन क्या होता है, एक वचन और बहुवचन। एक तो एक हो गया, बहु मतलब बहुत सारे हो गए। तो देखिए, पुस्तक का पुस्तिका, ये तो लिंग बदलो हो गए। जैसे पुस्तक लड़का लड़की होता है ना, तो ये तो नहीं है बिल्कुल। पुस्तकालय, ये भी नहीं है। पुस्तकीय, ये भी नहीं है। पुस्तके, ये है आपका आंसर। पुस्तकें मतलब बहुत सारी होगी पुस्तक। अगर यहाँ पे होता लड़का तो लड़के आ जाता, लड़की नहीं आता, क्योंकि बहुवचन में बदलना है, लिंग बदलना नहीं है। ठीक है ना, ये याद रखना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, भाववाचक संज्ञा पहचाननी है इसमें, भाववाचक। ठीक है, तो बताओ कौन बताएगा भाववाचक। तो जो भाववाचक संज्ञा है, फूल, दीपक, आगरा, ये तो अलग चीजें हो गई। प्यास है, प्यास जो भाव बता रही है। ठीक है, अब इनने बोला नूतन शब्द का विलोम शब्द बताना। देखो, क्वेश्चन पहले समझना। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे गलती करते, पिछली बार गलती यही हुई थी। बच्चों ने सोचा पुस्तक का जो है ना, लिंग बदलना है। क्वेश्चन पढ़ते नहीं, समझते नहीं, बहुवचन ने सोचा लिंग बदलना हो तो इस पे टिक मार दिया। तो ये नहीं करना, पहले क्वेश्चन समझ। इन्होंने बोला नूतन का विलोम शब्द बताना है। तो नूतन का जो विलोम शब्द है वो है पुरातन। देखो, विलोम शब्द, संज्ञा, पर्यायवाची शब्द हो गए, लिंग बदलना, ये आपको याद करने पड़ेंगे। एक बार पढ़ लेंगे ना, दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। अब ये देखो, वह लड़का विद्यालय जा रहा है, तो विशेषण में भेद की पहचान बताइए। ठीक है, इसने बोला कि विशेषण की ना पहचान बतानी है, तो इसका आंसर ये है। तो ग्रामर है, अगर आपको ग्रामर समझनी है तो कमेंट बॉक्स में जाओ, एक वीडियो बनी हुई है, आपको अच्छे से देख लो, पूरी ग्रामर समझ जाओ एक बार में।
ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी पैसेज ही है, तो इसमें से भी आपको आराम से आंसर मिल जाएंगे। तो आपको तो पास आराम से हो जाओगे अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से, फिर आंसर दे देंगे। ठीक है, 3 दिन तो पैसेज आ रही है, बताओ आपके पेपर में MCQ आ रहे हैं सारे। ये लो चौथी भी आ गई, आ गई ना, 5 में से 4 तो आपके यही आ गए। ठीक है ना, तो लास्ट में आंसर की भी दिखाऊंगा, पहले आप ना खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो देने की, उसके बाद जो है आप अपने आंसर मैच कर लेना लास्ट में। ठीक है, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बताई दिया मैंने, समझा दिया ना आपको अच्छे से। अब देखो ये सारे MCQ ही हैं आपके, समझ लो आप आराम से पास हो, और आपको एक ही टिक ही मारना बस। ठीक है, ज़्यादा MCQ है। तो देखो इनने बोला है कि मिठाई वाला पार्ट में मुरली बेचने वाले को रोहिणी के मोहल्ले में आए कितने महीने बीत गए थे। तो अगर आपने पाठ पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप आराम से दे दोगे इसका आंसर 8 महीने। ठीक है, अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा हो तो अभी इस पे टिक मार दोगे। तो आप एक बार ये सारे जो जो चैप्टर आ रहे हैं ना आपके सिलेबस में फाइनल टर्म में, उसके ना रिवीजन एक बार रिवाइज कर लो, सारे पार्ट पढ़ लो अच्छे से। लेखक का नाम तो जरूर याद करना। ठीक है, मिठाई वाले का लेखक का नाम बताओ क्या है। ठीक है, ये सब भी आ सकता है। और जैसे पापा खो गए, तो इसका लेखक का नाम बताया आपको क्या है, विजय तेंदुलकर। आपको याद होगा, मुझे पता है, नहीं याद तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इन्हें बोला पापा खो गए पाठ में आसमान में गड़गड़ाती बिजली किस पर आ गिरी थी। अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर खंबे पर, खंबा पेड़ पे गिर जाता है ना, वो पढ़ा हुआ चैप्टर। ठीक है ना, तो ये है। ठीक है, तो आप एक बार चैप्टर सारी रिवीजन कर लो, सारे पढ़ लो एक बार थ्योरी, उसके बाद आराम से आप अपने आंसर दे दो। तो ये इसके बाद ये है। ठीक है, पढ़ लो एक बार अच्छे से। अब इनने बोला है इसके प्रश्न के उत्तर देने, रात दिन में समास बताना है। ठीक है, इसमें समास बताना, ये नहीं बताना रात। समास कौन सा है इसमें, रात दिन, तो इसमें है द्वंद्व समास। ठीक है, प्रतिमान शब्द में मूल शब्द बताओ। प्रतिमान शब्द में मूल शब्द मान। ठीक है, लास्ट वाला देखेंगे। और अनुमगन शब्द में उपसर्ग बताना। उपसर्ग क्या होता है, आगे प्रत्यय पीछे वाले। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कहीं बोली है कुटुक निबोरी, तो इसका जो आंसर है वो है कटुक। विशेषण छाटना है ना, कटुक विशेषण है। और अब देखो प्रश्न उत्तर है ना, तो ये तो आपको खुद ही करने हैं, पढ़ लेना एक बार अपने आंसर आप दे दो, ये भी प्रश्न उत्तर है। ठीक है, देख लो कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप देखो आपको इसमें से आता है या नहीं आता। ठीक है, प्रश्न उत्तर है सारे अभी। अब देखो इनने बोला किसी एक विषय पे ना अनुच्छेद लिखना है आपको, वृक्षारोपण गणतंत्र दिवस अभ्यास का महत्व, तो इसमें से भी एक आधा आ सकता है, तो आप पढ़ लेना। ठीक है, याद कर लेना। और इसने बोला कि पत्र लिखना है, देखो पत्र जो है ना आपका लिखा है अपनी चचेरी बहन के विवाह समारोह में गांव जाने के लिए। ठीक है, पत्र कोई सा भी आया थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, पैटर्न आप याद कर लो। ठीक है ना, तो ये 2 पत्र हैं, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। मैं इसकी ऑफिशियल आंसर की दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ये जो आंसर था श्यामा बताना दे, ठीक है, मैंने आपको बताया था पैसेज में सारे आंसर थे इसमें, तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे ना, ये 2-3 बार इस पेपर को देख लो वीडियो को, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आप याद कर लेंगे आराम से। ठीक है, और 2-3 वीडियो बनी हुई है, एक अच्छे से समझाया हुआ पेपर, ये पेपर बहुत अच्छे से। ठीक है, तो उसको देख लेना, कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना वीडियो को। बाकी मैं आपको आंसर की दिखा देता हूँ, ये वाली देख लो। ठीक है, इससे प्रैक्टिस करनी। ये आंसर दिए हुए हैं, प्रश्न के आंसर है, अगर आप इसमें से भी याद करोगे ना, और बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा हो, साफ साफ शॉर्ट में, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको।
तो क्या पता जो 2-3 क्वेश्चन सेम भी आ जाए, पता थोड़ी ना है। फिर आप प्रैक्टिस कर लो एक बार, पढ़ने में क्या जा रहा है। अगर आप इसको आधा घंटा भी दे देते हैं ना वीडियो को, तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो ये पूरा था, ठीक है। पैप जो जो पत्र और अनुच्छेद है ना, उसमें लिखा नहीं होता, उसमें बस सिर्फ ऐसे बताते इसके नंबर ऐसे मिलेंगे, इसके नंबर ऐसे मिलेंगे। वो तो आपको खुद लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।